इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, ठीक है, एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शन, देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो आपने प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या होंगे, ओके। मान लो ट्रायंगल का नेम है ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है। दो ट्रायंगल है जिसमें गिवन क्या था, गिवन डेटा क्या था कि एक एंगल इक्वल है, तो मैंने क्या करा, एंगल ए डी को इक्वल प्रूफ करा, इक्वल है मेरे पास, ये पहले से गिवन है, प्रूफ नहीं करना, ये गिवन है। एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, और इसके प्रोपोर्शन में जो साइड है वो भी इक्वल होगा, तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ठीक है। ये डेटा गिवन है, तो आपने प्रूफ करना है, कि ट्रायंगल ए बी सी congruent to triangle DEF, ठीक है। ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DEF। अब मैंने क्या करा कि एक मैंने लाइन ड्रॉ करा, ठीक है, EF के पैरेलल, ठीक है, जिसमें पॉइंट P जो है वो D वाले लाइन पे है, एंड जो पॉइंट Q है ये क्या पे है, DF वाले लाइन पे है। आप कंस्ट्रक्शन में लिखोगे कि पॉइंट P एंड Q ऑन D एंड DF, ठीक है। तो अगर आपने करा तो ये हो जाएगा DP इज इक्वल टू AB, ठीक है। ये वाला जो AB है ये DP के इक्वल हो जाएगा, ओके, एंड जो DQ है ये AC के इक्वल हो जाएगा, है ना, जो DQ है वो AC के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और आपने क्या करा, ज्वाइन कर दिया किसे, P एंड Q को, P एंड Q ज्वाइन, ठीक है, आपने इसे क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब देखो मेरे पास ये डेटा गिवन है, AB डिवाइड बाई DE इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई DF, ठीक है, AB डिवाइड बाई DE इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई DF। तो अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास क्या है बताइए, कि DP इक्वल टू AB एंड DQ इक्वल टू AC। तो आप क्या करोगे, AB और AC को आप रिप्लेस कर दोगे DP और DQ के साथ, तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा DP डिवाइड बाई DE इज इक्वल टू DQ डिवाइड बाई DF। इसमें कोई डाउट है बताइए, इसमें कोई डाउट है। और मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में कि DE डिवाइड बाई DP इज इक्वल टू DF डिवाइड बाई DQ, है ना, ओके। चलिए, और अगर इसमें मैं प्लस करता हूँ, +1 करता हूँ, अगर मैं इसमें +1 करता हूँ तो क्या हो जाएगा, DE प्लस DP, D प्लस DP आप जब करोगे तो कुछ आइडिया नहीं लगेगा, लेकिन जब आप इसे माइनस करोगे D माइनस DP, अगर आप D में से DP को माइनस कर दोगे तो आपके पास P का वैल्यू आ जाएगा। तो जस्ट मुझे क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट वन बोथ साइड, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, D माइनस का DP डिवाइड बाई DP इज इक्वल टू DF माइनस का DQ डिवाइड बाई DQ। तो D माइनस DP क्या हो जाएगा, अगर D में से आप DP माइनस करते हो तो आपके पास P आ जाएगा, वैसे ही DF में से आप क्या करते हो, DQ को माइनस करते हो तो आपके पास QF आ जाएगा, ठीक है। तो न्यू रेशियो क्या होगा बताइए, P डिवाइड बाई DP इज इक्वल टू QF डिवाइड बाई DQ। आप इसे क्या कर सकते हो, फिर से इसे कन्वर्ट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा DP डिवाइड बाई PE इज इक्वल टू DQ डिवाइड बाई QF, ओके। ये क्या है, ये है ना, ठीक है। अब आपने सेकेंड थ्योरम में क्या पढ़ा था, कि अगर कोई लाइन है, अगर वो दो साइड को, ट्रायंगल के दो साइड को क्या कर रहा है, सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो जो थर्ड लाइन है उसके पैरेलल हो जाएगा थर्ड साइड के, ठीक है, मतलब ये जो लाइन है इसके पैरेलल हो जाएगा PQ EF के पैरेलल, ठीक है। तो देखिए अगर लाइन मेरे पास PQ है एंड EF है, इसमें ट्रांसवर्सल मैंने क्या लिया, फर्स्ट मैंने ये अज्यूम करा कि जो PE है ये ट्रांसवर्सल है, PE इज ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो इसका रेशियो बताइए क्या होगा, और एंगल कौन से इक्वल होंगे, एंगल P इक्वल टू एंगल E, करस्पॉन्डिंग एंगल P इक्वल टू एंगल E कितना हो जाएगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल। वैसे ही आप क्या करोगे, वैसे ही आप इसी को सेम PQ आपका एंड EF लाइन है आपके पास, ठीक है, EF आपके पास लाइन है, और अब जो है आपका QF ट्रांसवर्सल है,
अब आपके पास क्यू एफ ट्रांसवर्सल है, तो अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, आपके पास अब जो एंगल होगा एंगल क्यू वो एंगल एफ के इक्वल होगा। कैसे, फिर से करस्पॉन्डिंग एंगल से, फिर से करस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है, ये इक्वल है। चलिए अब दोनों ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ABC, अब क्या है मेरे पास, ट्रायंगल ABC है एंड ट्रायंगल DPQ है, ठीक है, ओके। अब मेरे पास दो ट्रायंगल है, तो अब इसमें इक्वल क्या है ये बताइए, इक्वल क्या है, AB इज इक्वल टू DP, AB इज इक्वल टू DP। अभी आपने बताया था, है ना, जब आपने पॉइंट्स कंस्ट्रक्ट करे थे तो आपने बताया ना कि जो AB होगा वो DP के इक्वल होगा, तो AB इज इक्वल टू DP। एंगल A इक्वल टू एंगल D, ये गिवन था डेटा हमारे पास, एंगल A इक्वल टू एंगल D, ओके। और थर्ड साइड AC इज इक्वल टू DQ, AC इज इक्वल टू DQ, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी से आपने क्या करा, साइड एंगल साइड कंग्रुएंसी से आपने प्रूव करा कि जो ट्रायंगल ABC है वो कंग्रुएंट है ट्रायंगल DPQ पे। अब ये कंग्रुएंट है तो आप बोल सकते हो कि जो आपके पास जो रिमेनिंग एंगल होगा वो भी इक्वल होगा। तो रिमेनिंग एंगल कौन सा है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q। कैसे, CPCT से, आपने बताया ये CPCT से, ठीक है, ये CPCT से आपने बताया कि जो एंगल P है एंगल B के इक्वल है एंड एंगल C जो है एंगल Q के इक्वल है, ओके। लेकिन आपने पहले प्रूव करा था कि जो एंगल P है वो एंगल E के इक्वल है एंड जो एंगल C है वो एंगल F के इक्वल है, ओके। चलिए एंगल P इक्वल टू एंगल E, और यहाँ पे आपने प्रूव करा कि एंगल B इक्वल टू एंगल P, तो आप बोल सकते हो कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल P इज इक्वल टू एंगल E। वैसे ही आप बोल सकते हो एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, ठीक है। ये एंगल्स आपस में इक्वल है, ये एंगल्स आपस में इक्वल है, ठीक है। तो आपने प्रूफ करना है कि जस्ट आप बताइए कि ABC एंड DEF में क्या क्या इक्वल है, क्या क्या गिवन है, ओके। चलिए देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड DEF में क्या क्या इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल E, ये आपने अभी प्रूफ करा, ये रिलेशन यहाँ पे एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ठीक है, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। तो अब आप क्या बोलोगे, अब आप क्या बोलोगे कि एंगल, जो एंगल वाले क्राइटेरिया से, एंगल वाले क्राइटेरिया से आप बताओगे कि जो ट्रायंगल ABC है वो कंग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के, इस वाले क्राइटेरिया से, एंगल वाले क्राइटेरिया से, जिसमें अगर ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल है तो आपका जो थर्ड एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। ये क्या है, ए क्राइटेरिया से आपने क्या करा, प्रूफ करा कि ट्रायंगल ABC इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ओके। In figure 6.29, if PQ is parallel to RS, जो PQ है वो RS के पैरेलल है, तो आपने प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल POQ है वो कंग्रुएंट है ट्रायंगल SOR के। तो आपने प्रूफ करना है कि जो ट्रायंगल POQ है वो ट्रायंगल SOR के कंग्रुएंट है, ठीक है, ओके। ओके, वी हैव POQ एंड RS, क्या है, एग्जाम्पल 4, ठीक है। गिवन डेटा क्या है, गिवन डेटा क्या है कि जो PQ है वो RS के पैरेलल है, जो PQ है वो RS के पैरेलल है, और आपने प्रूफ करना है, आपने प्रूफ ये करना है कि POQ जो है, जो POQ है वो कंग्रुएंट है SOR के, जो POQ है वो SOR के कंग्रुएंट है, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। चलिए इसमें गिवन क्या क्या है, POQ एंड ट्रायंगल SOR में गिवन क्या क्या है ये बताइए। अगर ये लाइन दोनों पैरेलल है तो आप क्या बोलोगे कि POQ इज इक्वल टू एंगल SOR। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट है ना, वर्टिकली अपोजिट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्या इक्वल है, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S। कैसे, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, कैसे, ऑल्टरनेट एंगल, जब PQ मेरे पास पैरेलल लाइन है तो जो ऑल्टरनेट एंगल्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, तो P जो है एंगल S के इक्वल है एंड एंगल Q जो है एंगल R के इक्वल है, और ये इक्वल है तो आप बताओगे ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। तो एंगल क्राइटेरिया से आपने बताया कि जो ट्रायंगल POQ है
वो क्या है, कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल SOR के। ओके, बस ये प्रूफ करना है। ओके, इन फिगर 6.31 OA इंटू OB, OA इंटू OB ये वाला OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, ठीक है। सो दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इक्वल टू एंगल D। ये गिवन था, तो आपने बताना है कि जो एंगल A है वो एंगल C के इक्वल है एंड एंगल B जो है एंगल D के इक्वल है। ये क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके ओके, वी हैव A O D एंड C B। तो इसमें गिवन क्या था, गिवन डेटा मेरे पास क्या था कि जो OA इंटू OB इज इक्वल टू OC इंटू OD, ठीक है। ये डेटा मेरे पास गिवन था, तो आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ करना है प्रूफ में कि एंगल जो A है वो एंगल C के इक्वल है एंड एंगल B जो है वो एंगल D के इक्वल है ना। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, ठीक है। ये आपने क्या करना है, प्रूफ करना है। चलिए, अब ये जो मेरे पास डेटा है, ये जो मेरे पास डेटा है, मैं इसे क्या कर सकता हूँ, फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा OA डिवाइड बाई OC इज इक्वल टू OD डिवाइड बाई OB। ओके, मैं इसे इस फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ, है ना। चलिए, अब ये है, अब आपने बताना है कि ट्रायंगल मेरे पास AOD है एंड ट्रायंगल जो है COB है। इसमें ये वाला डेटा तो गिवन है, ये वाला डेटा तो गिवन है, OA डिवाइड बाई OC इज इक्वल टू OD डिवाइड बाई OB, ठीक है। चलिए, अब ये गिवन है, तो आपके पास इसमें ये भी गिवन है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, है ना। तो एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COB, है ना। कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसमें आप लिख दीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो इसमें क्या हो जाएगा, कैसे, इस क्राइटेरिया से आप बताओगे, क्योंकि ये साइड, दो साइड था और एक एंगल है ना, दो साइड और एक एंगल को आपने इंक्लूड करा, तो आप बताओगे कि जो AOD है, जो AOD है वो कन्ग्रुएंट है किसके, COB के, ठीक है। AOD है वो कन्ग्रुएंट है किसके, COAB के, जिसमें एंगल A जो है एंगल C के इक्वल है एंड एंगल D जो है एंगल B के इक्वल है। कैसे इक्वल हुआ, कैसे इक्वल हुआ बताइए। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आप क्या बोलोगे, इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, है ना, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था। ओके, स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन फिगर 6.34 आर सिमिलर। आपने बताना है कि कौन सा पेयर इसमें सिमिलर है ना। आपने बताना है कि कौन सा पेयर सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू for answering the questions and also write the pairs of similar triangles in the symbolic form, ठीक है। चलिए, फर्स्ट वाला बताइए, फर्स्ट वाला किस क्राइटेरिया से इक्वल है और सिमिलर है। तो बताइए, फर्स्ट वाला जो है ट्रायंगल ABC एंड PQR में ये कैसे इक्वल है और किस वाले क्राइटेरिया से इक्वल है, ये भी बताना है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, इसके इसलिए ये इक्वल है, और क्योंकि जो और इसका वो सिमिलरिटी क्राइटेरिया होगा AAA से। वेरी गुड, वेरी गुड, मतलब इनके एंगल्स जो है आपस में इक्वल है, वेयर एंगल A इज इक्वल टू एंगल P एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। तो आप बताओगे कि AAA सिमिलरिटी से जो ट्रायंगल मेरे पास ABC है वो क्या है, कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। ओके, इसमें कोई डाउट है। चलिए, सेकंड वाले में बताइए, सेकंड वाले में बताइए ABC इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल है। कैसे, AB डिवाइड बाई 6 अपॉन AB डिवाइड बाई PQ या PR या QR, क्योंकि देखिए, वेरी गुड, क्योंकि सबका क्या है, डबल है, ठीक है। डबल है तो आप क्या लिखोगे, AB डिवाइड बाई QR, ये है 2 डिवाइड बाई 4, तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। वैसे ही AC डिवाइड बाई PQ, है ना, 3 डिवाइड बाई 6, ये भी क्या हो जाएगा 1/2, और BC डिवाइड बाई PR, ये क्या हो जाएगा 2.5 डिवाइड बाई 5, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इसमें सभी का रेशियो क्या है, सभी का रेशियो क्या है, इक्वल है, वेयर AB डिवाइड बाई QR इज इक्वल टू AC डिवाइड बाई PQ
इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई PR, तो ये है। तो आप बताओगे ये अगर साइड का जो रेशियो इक्वल है तो आपका ये कौन सा क्राइटेरिया होता है बताइए? अगर साइड का रेशियो इक्वल होता है तो कौन सा क्राइटेरिया है ये? इस वेरी गुड। इस क्राइटेरिया से आप बताओगे कि जो ट्रायंगल ABC है वो कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल QRP। ओके, चलिए ओके। इस वाले में, थर्ड वाले में बताइए, थर्ड वाले में ट्रायंगल नहीं, ये सिमिलर नहीं LMP है। एंड DEF। चलिए इसका रेशियो फाइंड करते हैं, इसका रेशियो फाइंड करते हैं। MP है डिवाइड बाई ED, ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये रेशियो। तो देखिए ये 2 का डबल टाइम 4 लग रहा है, 2 डिवाइड बाई 4 1/2, ठीक है। चलिए ऐसे ही मैं क्या करूंगा, LP डिवाइड बाई DF, है ना, ये भी क्या है 3 और 6, चलिए ये भी 1/2 आ गया। अब रेस्ट क्या रह गया, LM डिवाइड बाई EF। EF। ओके, तो ये कितना है 2.7 डिवाइड बाई 5। आप ये कुछ भी कर लो, ये 1/2 के रेशियो में नहीं आ सकता, और नहीं आ सकता तो आप बताओगे कि जो MP है डिवाइड बाई ED ये इज इक्वल सिमिलर टू नहीं है। LP डिवाइड बाई DF इज नॉट इक्वल टू LM डिवाइड बाई EF। सो यहाँ पे कोई भी क्राइटेरिया जो है फुलफिल नहीं कर रहा है। तो आप बताओगे कि जो आपके पास ट्रायंगल LMP है वो क्या है, नॉट सिमिलर है किसके, DEF वाले ट्रायंगल से, आर नॉट सिमिलर। ओके, चलिए ओके। फोर्थ वाला बताइए, फोर्थ वाला MNL एंड PQR, इसमें बताइए क्राइटेरिया बताइए और कैसे ये इक्वल है ये भी बताइए। एक मिनट। हाँ जी, ये गलत लिखा हुआ है, क्या? बुक के अंदर 6 नहीं है, 5 है। ओके, कौन सा 6 नहीं है 5 है? सॉरी ये 5 ही है, चलो ये 5 ही है, ठीक है। ये फिर वो टाइपिंग मिस्टेक था। ये SAS क्राइटेरिया से इक्वल होंगे। वेरी गुड वेरी गुड। देखो जैसे मेरे पास क्या है, अगर मैं रेशियो फाइंड करता हूं, अगर मेरे पास 2 साइड गिवन है तो मैं 2 साइड का रेशियो फाइंड करूंगा। तो MN डिवाइड बाई PQ, इसका रेशियो फाइंड कीजिए, तो 2.5 डिवाइड बाई 5, ये कितना आ जाएगा इसका रेशियो 1/2। ओके, वैसे ही आप ML डिवाइड बाई QR का रेशियो फाइंड कीजिए, 5 डिवाइड बाई 10, ये क्या हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा। और एंगल M इज इक्वल टू एंगल Q, ये कितना हो गया 70 डिग्री। तो आप बताओगे साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से जो ट्रायंगल अपने पास MNL है वो कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR। ओके ओके, ये वाला बताइए, फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाले में बताइए कि ये सिमिलर है या नहीं, है ना? नहीं है, ओके, कैसे नहीं है, चलिए इसका रेशियो फाइंड करते हैं। क्योंकि क्या कहते हैं, हम्म, रेशियो फाइंड ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम्म, जो साइड्स हैं वो अलग हो जाएंगी। जो 80 डिग्री है उसके साइड दोनों एडजेसेंट साइड की दे वेरी रखे गुड हैं वेरी गुड DEF वेरी गुड में, वेरी गुड बट वेरी गुड। ABC में जो है ऑपोजिट वाला दे रखा है। देखिए AC जो है यहाँ पे गिवन नहीं है ना, BC गिवन है। अगर ये AC होता तो ये बिल्कुल ही वैलिड होता, ठीक है, लेकिन AC गिवन नहीं है, तो इसलिए आप क्या हाँ, कहोगे कि जो ट्रायंगल ABC है वो नॉट कन्ग्रुएंट है DEF, ठीक है, ये कन्ग्रुएंट नहीं है। चलिए सिक्स्थ वाला बताइए, सिक्स्थ ये वाला। है सिमिलर। ओके, कैसे है ये बताइए इस वाले क्राइटेरिया से। अगर हम DEF में क्या कहते हम्म, हैं एंगल DFE निकालें तो वो 30 डिग्री आएगा, ओके और एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके और PQR में भी 70 डिग्री आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो ओके। वो AAA क्राइटेरिया से इक्वल हो जाएंगे। देखिए जैसे मेरे पास ट्रायंगल DEF है, इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ। ओके, एंगल सम से क्या हो जाएगा, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये क्या हो जाएगा 70 प्लस 80 प्लस एंगल F इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल F इक्वल टू 30 डिग्री, 180 माइनस का 150 इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल F का वैल्यू कितना आ गया, 30 डिग्री आ गया, ठीक है। चलो इसके बाद अगर मैं
उसके बाद अगर मैं इसे, आप क्या कर सकते हो, दो एंगल के साथ भी डबल एंगल से आप इसे प्रूव कर सकते हो, ठीक है, डबल एंगल से भी प्रूव कर सकते हो। और आप ये बता सकते हो कि जो एंगल ई है वो एंगल क्यू के इक्वल है, एंड एंगल एफ जो है वो एंगल आर के इक्वल है, ठीक है। तो इससे आप क्या करोगे कि जो डीई एफ है ये कन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, पी क्यू आर के। थर्ड एंगल तो वैसे ही इक्वल हो जाएगा। हाँ वो इक्वल हो जाएगा, वेरी गुड। लेकिन आप सेकेंड दो एंगल के साथ भी आप फाइंड कर सकते हो, है ना, ऐसे भी हो जाएगा। हाँ, चलो, ए से। हाँ, ओके। Second number question, in figure 6.35 ODC is similar to OBA, BOC 55 डिग्री आया है सबके 125 डिग्री, आंसर। CDO is 70 डिग्री। तो आपने बताना DOC का वैल्यू कैसे आएगा ये बताइए। 55 डिग्री कैसे आप फाइंड करोगे? अगर हम क्या कहते हैं एंगल DOC प्लस एंगल COB ले तो वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, वेरी तो गुड, इससे हमारा DOC एंगल आ जाएगा 55 डिग्री। ओके। और फिर हम क्या कहते हैं क्या DCO, ट्रायंगल DOC में अगर हमारा एंगल DOC आ गया 55 डिग्री, तो ओके, हमारा हम एंगल सम प्रॉपर्टी से DCO फाइंड कर लेंगे, वो भी 50 डिग्री 55 डिग्री आएगा। ओके, और क्या कहते हैं जो दो लाइंस है वो दोनों पैरेलल है, तो क्या कहते हैं हम कह सकते हैं कि ओके, ऑल्टरनेट प्रॉपर्टी से जो होगा एंगल OAB भी 55 डिग्री होगा। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूंगा, लीनियर पेयर, ठीक है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर से क्या होगा कि आपका ये वाला जो है बीओसी, एंगल बीओसी प्लस का एंगल डीओसी, ये क्या है, एक लाइन है, एक लाइन है डीबी, एक लाइन है, इस पे जो एंगल है ये 180 डिग्री का फाइंड होगा, ठीक है। तो 180 डिग्री, तो एंगल बीओसी कितना है 125 डिग्री प्लस का एंगल डीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। तो डीओसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डीओसी का वैल्यू 180 माइनस का 125, वी है 55 डिग्री, ओके। चलिए, ये वाला जो है डीओसी का वैल्यू कितना आ गया, डीओसी का वैल्यू ये 55 हो गया। अब आप क्या करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, इसमें अप्लाई करोगे डीओसी वाले में, ठीक है। चलिए, ये क्या हो जाएगा, एंगल डी प्लस एंगल ओ प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके। तो एंगल डी कितना है 70 डिग्री, एंगल ओ कितना है 55 डिग्री, एंड एंगल सी फाइंड करना है, ओके। ये हो जाएगा सी, एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 7512 125 डिग्री, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, डीसीओ का वैल्यू ये भी 55 डिग्री, ठीक है, ये 55 डिग्री ये भी आ गया। अब आपने बताना है ओ ए बी का वैल्यू, ओ ए बी का वैल्यू ये वाला, ठीक है, ये वाला बताना है। चलो, ये कैसे बताएंगे, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा, इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा होगा ये बताइए, करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए, अगर इसमें मैं डीसीओ, डीसीओ है एंड ओ ए बी, ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो आप बताओगे जो एंगल डीसीओ है वो होगा एंगल ओ ए बी के इक्वल, ठीक है, इक्वल है, तो ये भी कितना होगा, ओ ए बी इक्वल टू भी 55 डिग्री था, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओ ए बी इज इक्वल टू 55 डिग्री, ओके। Diagonals AC and BD of a trapezium ABCD with AB is parallel to DC, ठीक है, जो AB होगा वो DC के पैरेलल है, intersect each other at point O, और ये किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट O पे, using a similarity criteria for two triangles so that OA divided by OC is equal to OB divided by OD, ठीक है, ये आपने क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है, ओके। चलो, अब इसमें क्या होगा, मेरे पास क्या है, ए बी सी डी, मैंने क्या कर दिया, इसे नेम दे दिया, ठीक है। चलो, इसमें गिवन क्या है, डेटा गिवन क्या है, गिवन क्या है कि ए बी सी डी ट्रेपेजियम है, ठीक है, ए बी सी डी क्या है, ट्रेपेजियम है, ओके। और ट्रेपेजियम तो है, और ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल भी है, ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल भी है, ठीक है। और इसका जो डायगोनल है, इसका जो डायगोनल है वो पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट ओ पे, ठीक है, ये पॉइंट ओ है,
तो अगर ये इंटरसेक्ट कर रहा है तो डायगोनल कौन सा है, ए बी एंड सी डी, ठीक है, ये डायगोनल है, इंटरसेक्ट किस पे करेगा, पॉइंट ओ पे, पॉइंट ओ पे। चलिए, तो आपने प्रूफ क्या करना है, आपने प्रूफ ये करना है कि ओ ए डिवाइड बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाई ओ डी, ठीक है, ओ ए ओ सी एंड ओ बी ओ डी, ठीक है, इसका रेशियो। चलिए, अब मैं क्या करता हूं, ट्रायंगल ओ ए बी में, इस वाले में ओ ए बी में एंड ओ सी डी में। चलिए, इसमें बताइए इसमें क्या क्या इक्वल है, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, इसमें कोई डाउट है ना, ए ओ बी इज इक्वल टू सी ओ डी, है ना, कैसे, वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। चलो, और बताइए और क्या क्या इक्वल है, और क्या क्या इक्वल है, ये वाला एंगल ए बी ओ, ये वाला एंगल, और सी डी ओ, ये वाला एंगल। अगर मैं ए बी और सी डी, मेरे पास दो पैरेलल लाइन है, और ट्रांसवर्सल क्या होगा, ट्रांसवर्सल क्या होगा, बी डी ट्रांसवर्सल होगा डायगोनल, है ना। अगर ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, ठीक है, और जो बी डी है वो ट्रांसवर्सल है, बी डी क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे आपस में, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, ठीक है, तो आप लिख दोगे एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल सी डी, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स। चलिए, वैसे ही देखिए, अगर मेरे पास ए बी ए सी सी डी के पैरेलल है, और इस बार मैं क्या करता हूं, डायगोनल ए सी को मैं ट्रांसवर्सल लेता हूं, डायगोनल ए सी जो है ये मेरा ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अब ये ट्रांसवर्सल है तो इसमें भी ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, तो जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल होगा, तो मैं इसे लिख दूंगा बी ए ओ इज इक्वल टू ओ सी डी, ठीक है, ये इक्वल है। अब देखिए ये क्या हो गया, ये एंगल 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 क्राइटेरिया से आप बताओगे, एंगल एंगल क्राइटेरिया से कि आपके पास जो ट्रायंगल ओ ए बी है वो क्या है, कंग्रुएंट है ओ सी डी के, ओके। चलिए, अब ये कंग्रुएंट है तो दो ट्रायंगल सिमिलर है, अब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगे, आपस में प्रोपोर्शन में होंगे, तो मैं क्या करता हूँ, कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगा, ओ ए डिवाइड बाई ओ सी इज इक्वल टू ओ बी डिवाइड बाई ओ डी, ठीक है, ये दो ट्रायंगल था ए ओ बी एंड डी ओ सी, ठीक है, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इसके क्या है, इक्वल है, क्यों, क्योंकि आपने ये प्रूफ करा कि जो ट्रायंगल ए ओ बी है वो कंग्रुएंट है सी ओ डी के, तो बस यही प्रूफ करना है।